यूपी के गोंडा से बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण सिंह शनिवार को अमेठी जाते हुए सुल्तानपुर में रुके। यहां उनके समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि संगठन में खींचतान हो सकती है, लेकिन जनता में कोई खींचतान नहीं है। गरीब जनता मोदी योगी को पसंद कर रही है और गरीब जनता सरकार बनाएगी। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और कोविड-19 टीके पर सवाल उठाने वाले विपक्ष को भटका हुआ बताया है। अमेठी में राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में जाते समय यहां ठहरे सांसद ब्रिजभूषण सिंह ने कहा, ये दंगल नहीं है, ये नेशनल है। 23 वर्ष के देश की 200 लड़कियां और 400 के करीब लड़के इनकी प्रतियोगिता चल रही है। इनमें जो प्रथम स्थान ये वर्ल्ड चैंपियनशिप लड़ने जाएंगे साइबेरिया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री का सपना है फिट इंडिया हिट इंडिया। ये देश की जनता फिट रहती थी, कुश्ती उसमें बहुत बड़ा माध्यम हुआ करता था। हर त्योहार में गांव में ऐसी स्पर्धा होती थी। कोरोना की घटना ने ये दिखाया कि शरीर का स्वस्थ रहना जरूरी है। अफगानिस्तान में जो घटना घटी है और बंदूक के बल पर तालिबानियों ने कब्जा किया है, उससे ये बात निकलकर सामने आती है कि राष्ट्र भी स्वस्थ होना चाहिए, राष्ट्र का नेता भी मजबूत होना चाहिए। उन्होंने सवाल के अंदाज में कहा, राष्ट्र कब मजबूत होगा? जब देश के हर लोग मजबूत होंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? ये परिवार में हमेशा खींचतान रहती है, लेकिन जब अंतिम समय आएगा, खींचतान संगठन में हो सकती है, खींचतान सत्ता में हो सकती है, लेकिन जनता में कोई खींचतान नहीं है। जनता, विशेष करके गरीब जनता, मोदी जी को और योगी जी को पसंद कर रही है और सरकार बनाएगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब की 400 सीट हमारी आने वाली है, आपका क्या कहना है? कुछ ना कहें तो ज़्यादा ठीक है। देखिए, एक तो दंगल नहीं है, ये नेशनल है। 23 वर्ष के जितने भी खिलाड़ी हैं देश के, जिसमें लगभग 200 के लड़कियां हैं और 400 के करीब लड़के हैं, इनकी एक प्रतियोगिता चल रही राष्ट्रीय स्तर पर। और ये बच्चे जो प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे, ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप लड़ने के लिए जाएंगे साइबेरिया। और जो जहाँ तक संदेश की बात है, जैसे पहले कहा जाता था कि सबसे प्रथम निरोगी काया और दूसर सुख जब घर में माया। मतलब मनुष्य को सबसे पहले अपनी काया, अपना शरीर स्वस्थ कैसे रहे, इसका उपाय करना होता था। और दूसरा उपाय था कि व्यवसाय होना चाहिए और आर्थिक समृद्धि होनी चाहिए। लेकिन इधर 50-60 वर्ष के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया कि काया के तरफ, शरीर के तरफ, स्वास्थ्य के तरफ से ध्यान हट गया और माया की तरफ ध्यान चला गया। और आपने देखा होगा कोरोना काल में जिन लोगों को कोरोना हुआ, लेकिन जिनके शरीर रूपी घर में पहले से बीमारी थी, कोरोना उनको नुकसान किया। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है फिट इंडिया हिट इंडिया। और जब तक देश की जनता फिट नहीं होगी, और एक देश की जनता फिट रहती थी, और कुश्ती उसमें एक बहुत बड़ा माध्यम हुआ करता था। हर त्यौहार को, नागपंचमी को, हर त्यौहार को गांव में ऐसी ही स्पर्धा होती थी, रस्साकसी होती थी, कबड्डी होती थी, कुश्ती होती थी। तो आज इसके ज़रिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, कोरोना की घटना ने ये दिखाया कि शरीर का स्वस्थ रहना जरूरी है। और जो घटना अभी अफगानिस्तान के अंदर घटी है और बंदूक के बल पर जिस तरीके से तालिबानियों ने कब्जा किया है, उससे ये बात निकल करके आती है कि देश का राष्ट्र भी स्वस्थ होना चाहिए, राष्ट्र मजबूत होना चाहिए, राष्ट्र का नेता मजबूत होना चाहिए। लेकिन राष्ट्र कब मजबूत होगा? जब देश के हर लोग मजबूत होंगे। विपक्ष मुद्दा बना रहा है कि भाजपा, विपक्ष भटका हुआ है। जिस विषय पर सारी दुनिया चिंतित है, अभी कल प्रधानमंत्री जी ने सारी दुनिया के लोगों से कहा है, अपील किया है उन्होंने कि अगर आप जो है इस पर अगर मान्यता देते हैं तो सोच समझ करके दुनिया विचार करे, क्योंकि इस प्रकार से उग्रवाद और आतंकवाद को बढ़ावा देना ठीक नहीं है। स्पष्ट भारत का रुख है, प्रधानमंत्री का रुख है। अब हमारा दुर्भाग्य है विपक्ष का
कि सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाएंगे, एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाएंगे, वैक्सीन पर सवाल उठाएंगे। ये दुर्भाग्य है।